बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो हमने इसका पहला पार्ट है, हमने फाइंड करना है 3a माइनस 2b। तो क्या करना है कि पहले 3 को ए के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को बी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों मैट्रिक्स को आपस में हमने माइनस कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले 3a हमने फाइंड करना है। तो 3 और साथ में ए का मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर आता है 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा माइनस 6, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 2b। तो 2 इंटू बी है हमारा 0 माइनस 3 7 और 8। तो इसका आंसर आएगा 2 0 ज़ा 0, 2 माइनस 3 माइनस 6, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को और इसको माइनस करना है, मतलब कि 3a माइनस 2b करना है। तो 3 9 माइनस 6 12, माइनस करना है 0 माइनस 6 14 और 16। माइनस करते हैं तो हमारे पास का आंसर क्या आएगा 3 माइनस 0 3, माइनस 6 माइनस 14, दोनों के साथ माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे और 6 तो 14 हो जाएगा 20। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। 9 माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 9 और 6 हो जाएंगे 15। 12 माइनस 16 कि हमने 12 छोटा है, छोटे को हमने बड़े में से माइनस करना है तो आएगा माइनस का 4। तो ये इसका आंसर था स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। नेक्स्ट हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसमें क्या करना है कि पहले हमने a का और b का हमने ट्रांसपोज लेना है, बाद में a के ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई और b के ट्रांसपोज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों के जो मैट्रिक्स आएंगे उनको माइनस कर देना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, मैंने बताया था कि ट्रांसपोज जब लेते हैं तो रो जो होती है हमारी उनको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो हमारा ट्रांसपोज आता है। पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज आएगा अगर हमारा ये मैट्रिक्स है, इसकी रो है 1 और माइनस 2, तो इसका चेंज करके आ जाएगा कॉलम में 1, यहाँ पे माइनस 2। अब इस रो का हम चेंज करते हैं तो आ जाएगा 3 और 4। बी का ट्रांसपोज हम लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं कि ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख देंगे 0 7, इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब क्या करना है कि ए के ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए का ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए का ट्रांसपोज ये है 1 माइनस 2 3 4। तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा माइनस 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब क्या करना है कि b के ट्रांसपोज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। b के ट्रांसपोज को 3 के साथ, तो 3 इंटू बी का ट्रांसपोज क्या है ये 0 7 माइनस 3 और 8। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आते हैं 3 0 0, 3 7 21, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9, 3 8 ज़ा 24। अब क्या करना था कि हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, इन दोनों को अब माइनस करना है। तो आएगा 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इक्वल 2a ट्रांसपोज की वैल्यू है 2 माइनस 4 6 8 माइनस 0 21 माइनस 9 और 24। तो ये क्या आता है कि 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 6 माइनस माइनस 9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21, दोनों के साथ माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 25। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। 8 माइनस 24, तो हम छोटे को बड़े में से माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, सॉरी बड़े को हम छोटे में से माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा 16 आएगा और साथ में माइनस का आएगा 16। तो ये होगा हमारा 2a माइनस 3b का
आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि इफ़ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो हमने क्या करना है कि फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू को। तो पहले क्या हमने क्या करना है इसमें कि ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ये वाली, हमने इसको सोल्व करना है। तो पहले हम सोल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड करना है, और फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको हमने इस मैट्रिक्स के इक्वल रख के हमने ए और बी की वैल्यू को हमने निकालना है। तो चलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड हम करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4 हो जाएगी, यहाँ पे 2 3 ज़ार -6, 2 4 ज़ार 8 और यहाँ पे 2 इंटू ए तो 2a प्लस 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 3 को b के साथ दी तो 3b ही आ जाएगा, और 3 को -4 के साथ देनी है तो 3 4 ज़ार 12 और साथ में माइनस। नेक्स्ट क्या है कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करते हैं 4 + 3, तो क्या आ जाएगा ऐड करके 4 + 3 7, और यहाँ पे 8 + 3 भी ऐड नहीं हो सकते तो हम वैसे ही लिखेंगे 8 + 3 भी। यहाँ पे आएगा -6 + 24, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। अब 24 में से हमने -6 करने हैं तो क्या आ जाएगा 18 आएगा। 2a प्लस -12 ये भी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ a है, तो हम इन्हें वैसे ही लिखेंगे 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे -12। अब ये था आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लिखते हैं 7 18 10 और यहाँ पे 1। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़े थे कि इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिनके ऑर्डर इक्वल हों और उनकी वैल्यू जो है उनकी अंदर जो एंट्रीज ये वाली लिखी होती हैं ये भी आपस में इक्वल हों। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हमने इनकी एंट्रीज को आपस में इक्वल रख के ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि 7 = 7 ये तो हो गया पूरा, 18 = 18 ये भी पूरा हो गया। अब इस वैल्यू का हमने इसके इक्वल रखना है और इसको हमने इसके इक्वल रख के इसमें से ए की वैल्यू इसमें से बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके इक्वल रखते हैं 8 + 3b को हमने रखना है 10 के इक्वल, और यहाँ पे 2a - 12 को हमने रखना है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे जो है जिसके जो कांस्टेंट वैल्यू वो एक साइड पे लेके जाते हैं, 3b यहीं पे रहेगा, ये 10 यहीं पे, और ये जो +8 था वो ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे आगे वो -8 हो जाएगा। ये 3b वैसे ही 10 में से 8 माइनस करते हैं तो आता है 2। अब क्या करना है कि ये जो 3 है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऑपोजिट साइड पर जाके ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल हो जाएगा 2/3 के। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ऑपोजिट साइड पे आ गए ये डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट को एक साइड पे करते हैं, 2a यहीं पे रहेगा 1, और ये -12 जो था वो इधर आके ये +12 हो जाएगा। फिर 2a सेम वैसे ही 1 + 12 हो जाएगा 13। अब यहाँ पे भी हमने सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑपोजिट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल आ जाएगा 13/2 के। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू, ये आ गई हमारी b की वैल्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ़ a इक्वल है मैट्रिक्स के 1 0 2 1 और b का मैट्रिक्स है 1 2 1 0, तो हमने वेरीफाई करना है कि a + b इसको प्लस करके इसका ट्रांसपोज इक्वल है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सिंपल वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूव किया तो ये भी हमने प्रूव ही करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसकी पहले करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इसकी पहले ये वाली करते हैं। इसमें क्या है a + b, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे बाद में इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले प्लस करते हैं a + b इक्वल a की वैल्यू है 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0
प्लस करके ये आता है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। अब ये आ गया a प्लस बी। हमने क्या करना है कि a प्लस बी जो आ गया इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो ये रो जो है वो कॉलम में हो जाएगी 2 और 3 और ये जो है वो कॉलम में हो जाएगी 2 और 1। अब ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट करने हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, बाद में हमने ऐड। ए का ट्रांसपोज आएगा हमारा 1 2 है तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। सेकंड रो है 0 1 तो यह सेकंड कॉलम बन जाएगा। और बी का ट्रांसपोज जो है वो 1 1 फर्स्ट रो है तो 1 1 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है तो ये अब सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना था तो ऐड करते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 तो 1। अब ये वाली वैल्यू जो है और ये वाली वैल्यू जो है हमारी इक्वल आई है। तो हमारा पहला पार्ट जो प्रूव हो गया है कि a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सेकंड वाला वो भी सेम वैसे ही है। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने प्लस किया था तो उसमें क्या करना है हमने कि माइनस कर देना, बाकी इसमें सारा कुछ सेम वैसे ही है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने थर्ड पार्ट करना है इसका। नेक्स्ट इसका हमने थर्ड पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट क्या है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये प्रूव करना है कि a और a का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो a का मैट्रिक्स हमारे पास दिया है 1 0 2 1। तो पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं। a का ट्रांसपोज आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करते हैं तो 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज तो 0 यहाँ पे 1। अब a प्लस ए का ट्रांसपोज, ए है हमारे पास 1 0 2 1 प्लस इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 1 0 2 1। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। तो ये प्रूव हो गया है कि ए और ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक आ गया। सिमेट्रिक कैसे आया कि ये जो सारी एंट्रीज है इसकी 2 2 आई, मतलब कि सेम आई। अब अगर हम इसकी रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो आंसर तो यही रहेगा, मतलब कि ये सिमेट्रिक है। इसको कॉलम को रो में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, जैसे भी हम चेंज करेंगे तो आंसर इसका यही रहेगा, मतलब कि मैट्रिक्स जो है वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट है हमने लास्ट पार्ट करना है b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक ट्रांसपोज लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो उसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस उस मैट्रिक्स के इक्वल आए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव करके देखते हैं कि पहले हमने b का ट्रांसपोज लेना है। तो हमारे पास b का जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 1 और 0। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज बनेगा b का ट्रांसपोज क्या बनेगा कि 1 1 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। आगे हमने क्या करना है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज 1 2 1 0 माइनस 1 1 2 0। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 तो 0। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे हैं कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज जो है वो माइनस इस मैट्रिक्स के इक्वल आए तो ये आता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हैं। लेट कर देती हूँ कि मैं ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ। आंसर तो ये हमारा आ गया है, लेकिन हमने इसको प्रूव कैसे करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हैं। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि ये जो मैट्रिक्स आया है उसको मैंने ए का नाम दे दिया है। अब ए का ट्रांसपोज लूँगी तो ए का ट्रांसपोज है
इस रो को इस कॉलम में लिख लेंगे तो ये -1, ये चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब इसका हमने नेगेटिव भी लेना है, तो जब इसका नेगेटिव लेंगे तो इसका नेगेटिव -a लेंगे तो 0 वैसे आएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 है तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0। अब आपने ये देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि a का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आए -a के, तो यहाँ पे ये इक्वल आ गया 0 +1 0 +1, यहाँ पे -1 और 0 -1 और 0, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है, जो हमारा आंसर आया है ये वाला, ये क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारी 1.3 हम आज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है इसके मैंने 3 पार्ट समझाए हैं। एक सिंपल समझाया है पहला पार्ट, और जो थर्ड वाला है वो सिमेट्रिक है, और लास्ट वाला जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बाकी जो 3 पार्ट है वो आप खुद करके देखिएगा, बहुत ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।